नमस्कार, मैं विनोद झा इस वक्त झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के रैयाम पंचायत के रैयाम पश्चिमी वार्ड नंबर 10 में मैं मौजूद हूं। आइए आज हम जानते हैं कि रैयाम पश्चिमी यहां के जनता का क्या कहना है, क्या चाहते हैं कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हो गया गौरव प्रकाश झा। गौरव प्रकाश झा, थोड़ा सा और आगे आ जाइए। बोलिए। गौरव जी, ये बताइए कि आपको लग रहा है कि बिहार जो चल रहा है सुचारू रूप से चल रहा है? बिहार तो सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। क्या दिक्कत बिहार में प्रशांत किशोर की आवश्यकता है जी। बिहार के वासियों ने सब कुछ देख लिया है। एनडीए की सरकार भी देख ली है और महागठबंधन के भी सरकार देख लिए हैं जी। अब बिहार में बदलाव की जरूरत है। जो बदलाव बिहार में एजुकेशन के लिए भी, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, बिहार में आपका हर एक चीज के लिए जी, जो कि एक प्रशांत किशोर ही कर सकता है। पहली बार शिवम कुमार झा नाम हुआ आपका। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अभी? हम इस बार 12th में हैं। 12th में। इस बार पहली बार जो वोट करेंगे तो आप क्या सोचकर, किस उम्मीद से वोट करेंगे? कैसा सरकार को लाने की प्रयास करेंगे? आपकी किस तरह का सरकार आना चाहिए आपके राज्य में? देखिए, हमारे राज्य में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए ऐसे सरकार आना चाहिए। ऐसा नहीं है नीतीश कुमार जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, पूरे डेवलप तो किए हैं थोड़ा, लेकिन जन स्वराज को आना जरूरी है। अच्छा, और तेजस्वी यादव तो 10 साल से वो भी युवा को लेकर के संगठित कर रहे हैं। वो तो चोर हैं एक नंबर के, उनको नहीं आना चाहिए। वो चोर हैं। अच्छा, नहीं, गलत शब्द क्या, जो जनता अपनी राय रखने में सक्षम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग जातिवाद करते रहते हैं। जातिवाद से क्या होता है? वही मेरा कहना का मतलब ये था, क्या आप लोग अभी युवा हो, क्या आप लोग जातिवाद ऐसा कुछ सोच करके नहीं, जातिवाद से हम लोग, आप बिहार राज्य की तरक्की की वजह से आप कह रहे हैं हाँ, किशोर का नाम ले। हिंदू मुस्लिम कोई भी रहे, सबको तो वोट देना है, सबका विकास होगा जी जी, इसलिए सबको वोट देने का अधिकार है जी। ये क्या नाम हुआ आपका? चांद। पूरा नाम? मोहम्मद चांद। मोहम्मद चांद। किस गांव से हैं आप? हम लोग राजनगर ब्लॉक है, परसा गांव है। परसा गांव, राजनगर ब्लॉक। आपको लग रहा है कि बिहार में सरकार बदलने की जरूरत है? देखिए, जो अच्छा करेगा वो जीतेगा और उसकी सरकार बनेगी। तो अब तक आपको कैसा लग रहा है कि बिहार में जो सरकार थी वो किस तरह की सरकार थी? अभी फिलहाल नीतीश कुमार क्या है, ठीक ठाक काम, कोई गड़बड़ नहीं किया है। फिर भी तो पूर्ण बहुमत से जीता नहीं था पिछली बार। नहीं जीते थे, मगर का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, लेना पड़ते हैं। हाँ, चलते हैं। और कितना उम्र हो गया आपका? मेरा 17 है, इस बार 18 होगा। 17-18 साल का हो गए हैं आप। लेकिन ये बताइए कि इस बार वोट तो आप देंगे नहीं, लेकिन मौजूदा सरकार, आपको लग रहा है कि जिस उम्मीद से अन्य राज्य है उसी उम्मीद पे खड़ा उतरा है ये भी सरकार? हमारा बिहार उतना सुदृढ़ है? नहीं, उतना सुदृढ़ नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इस बार इलेक्शन है, स्टूडेंट के लिए सुधार चाहिए। इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, आपको क्या सुधार चाहिए बताइए, तब ना समझेंगे क्या सुधार चाहिए। पढ़ाई जैसे पढ़ाई होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है बिहार में रोजगार चाहिए बिहार और स्टूडेंट के लिए। दूसरा, पढ़ाई स्कूल में ठीक हो रहा है? पढ़ाई हो रहा है, सब जगह पढ़ाई हो रहा है। हाँ। लेकिन उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं करवाया जाता है। नहीं हो रहा है। नहीं, रोजगार चाहिए ना, मेन मुद्दा वो रोजगार के मुद्दा। ठीक है भाई साहब, तो इधर आके बोलिए ना, पीछे से बोलना थोड़ी ना, इधर आके बोलिए। आप जो पूछ रहे हैं, अरे इधर आके बोलो ना, इधर आके बोलो, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। अरे तो पीछे से बोल रहे हो? अरे भाई, तो पीछे से बोल के बात, पीछे से बोल के फिर बात क्यों खराब करे जब दूसरा बोल रहा है? सामने आने में दिक्कत हो रहा है आपको, सामने आने में दिक्कत हो रहा है। वोट वाला बात मत कीजिए, रोजगार का बात कीजिए। मैं उसको क्या बोला हूँ, क्या सुने हो पहले? मैं उसको बोला हूँ, आप बच्चे हो, आपको क्या कमी है, आपका क्या कमी है, आपके पढ़ाई में स्कूल की कमी है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है कि कौन सा सरकार आएगा तो आपका बेहतर भविष्य होगा? एनडीए के अलावा कोई नहीं आएगा सरकार। अब हाँ, अब बोलिए। जब दूसरे को पूछते बोलते हैं, पीछे से बोलने पे होता है क्या ना कि आवाज सबका खराब हो जाता है। बिल्कुल, वो काम ही नहीं होगा ना, तो इनका आएगा ना उनका आएगा। नहीं, बिल्कुल। अब आप बताइए सामने से कि हाँ क्या चाहते हैं? सरकार इस बार बदलना चाहिए कि नहीं? मेरा सवाल आपसे दो सवाल है। एक तो मौजूदा विधायक से आप कितना प्रभावित हैं, वो काम आपके क्षेत्र में कर रहा है, आपके गांव में कर रहा है कि नहीं? दूसरा, बिहार में जो सरकार, एक मिनट, दूसरा सवाल, बिहार में नीतीश कुमार जी का सरकार, एनडीए का सरकार चल रहा है अभी वर्तमान में, उनसे क्या शिकायत है? क्या लग रहा है आपको, सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? बताइए। बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे चल रहा है, जमाना चल रहा है अभी, जैसे हम लोग उम्र बढ़ा है, आज के डेट में जा रहे हैं हम दिल्ली कमाने के लिए। खर्च तो वो नहीं होना चाहिए। काहे नहीं पटना में है, काहे नहीं मधुबनी में है, पहले ये बता देना कोई।
तो ये बदलना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा है रोजगार। हमारे यहाँ इतना मिल है, एक भी मिल चालू करवा देना। तो इस बार वोटिंग करेंगे नीतीश कुमार जी अगर पुनः सरकार में आ जाते हैं तो क्या वह रोजगार दे पाएंगे? मन तो ये है जन स्वराज आए, लेकिन लास्ट में वोट देना पड़ेगा मोदी जी के मुंह देख के। हाँ सही में डिक्लेयर वोट है, लास्ट में मुंह देख के वोट देना पड़ेगा मोदी जी के ऊपर। और जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनका नीतीश मिश्रा जी हैं, वो पिछले साल हम फोन किए थे उनके मुखौटे पे उनको नहीं, उनके मुखौटे पे नहीं देंगे, नहीं मिलता है। नहीं, काहे मिलेगा? बीजेपी के मुखौटे पे बीजेपी के खुल के बोल रहे हैं। दिवाकर जा नाम है, बटोहिया का बेटा है हम। जी जी मंडली पर मेरा घर है, रेमा गांव है जी। तो नीतीश मिश्रा को वोट नहीं देते हैं, वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, इसलिए वोट चला जाता है। क्या कोई ऑप्शन भी नहीं है? दूसरी बात, कोई ऑप्शन भी नहीं। इस बार ऑप्शन है राम नारायण यादव, कम्युनिस्ट पार्टी से खड़ा हुए हैं। हम सपोर्ट इस बार करेंगे, खुल के करेंगे, लेकिन बदलाव होना चाहिए। पहला बात ये है, आप जो आए हैं पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा है। कहा कि आप आए हैं, कम से कम मेरे गांव में नहीं आता है कोई पूछने के लिए, तो इसलिए बदलाव होना चाहिए। और नीतीश कुमार जो हैं वो तो आप भी जानते हैं सर कैसे हैं। और बिहार में मतलब जन स्वराज आए, हम भी चाहते हैं कोई आए इस ढंग का। आप इसी गांव से हैं, इस बार आपको क्या लग रहा है कि सरकार कैसा होना चाहिए? पता नहीं, अब हम लोग को ये डिसाइड करना छोड़ देना चाहिए कि नीतीश कुमार होंगे कि लालू यादव होंगे कि प्रशांत किशोर। नहीं तो कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं? नहीं, मेरा क्या या विकास देखना चाहते हैं? मेरा अपना जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सरकार हम लोग प्रतिनिधि अपना चुन के भेजते हैं और वो चुनते हैं कि कौन सरकार बनेगा। विगत पिछले 15 साल से अगर आप देखिए तो देश की राजनीति वो मोड़ ले चुकी है कि अब लोग प्रतिनिधि को नहीं, प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। आज हमारे लोकल कैंडिडेट क्या कर रहे हैं इस पे कोई बात नहीं होती है। बात होती है कि नीतीश कुमार का सरकार आएगा कि लालू यादव का सरकार आएगा। और नीतीश कुमार और लालू यादव को तो हम लोग उतना साल से चुन ही रहे जी। हो क्या रहा है? काहे कि हमारे यहाँ का जो लोकल जो हमारा प्रतिनिधि है वो जब तक नहीं इस बात का टेंशन उसको रहेगा कि हम कैसे जीतेंगे, तब तक तो यही चलते रहेगा। तो बताइए कि लोकल जो आपका जनप्रतिनिधि है आपके नीतीश मिश्रा जी हैं, तो उनको लेकर के किस तरह की सोच रखते हैं आप? देखिए, उनसे हम लोग को जो है एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है जी। एक्सपेक्टेशंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक तो वो हमारे विधायक हैं, दूसरा वो उद्योग मंत्री हैं और आपके जाति के भी हैं। हमारे जाति के जाति धर्म हम लोग के लिए जो है बहुत हम लोग के तरफ हर नाम गधा के परिणाम समझे। तो अब हालत ये है कि आप दिखाइए कि और कौन है। नहीं, अब अभी नीतीश कुमार इस बिहार में सीएम क्यों है? वही हाल है, कोई ऑप्शन नहीं है अच्छा आदमी के पास। यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जनप्रतिनिधि आपके विधायक नीतीश मिश्रा जी हैं, इस वजह से देंगे बीजेपी के नाम पर। बीजेपी का नाम कोई फैक्टर नहीं है, नीतीश मिश्रा का नाम को बीजेपी का कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी का जरूरत नीतीश मिश्रा को नहीं है, जगन्नाथ मिश्रा के बेटा है, समझे ना। गांव में आदमी मरते हो रहेगा तो उन्हीं को वोट देगा। अच्छा, कितनों कुछ बोलेगा, जो है सब जानता है। जगन्नाथ मिश्रा को देखा हुआ है, हमारे आसपास के लोग सीएम है, इसीलिए वो जीतते हैं और कुछ ऐसा पर ये हमारा जो सवाल था वो सवाल वहीं का वहीं रह गया है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री का चुनाव होगा वो किस उद्देश्य से होगा? उद्देश्य मतलब कि बिहार का तरक्की होना चाहिए। बिहार में क्या नहीं हुआ है जो बिहार में हुआ क्या आप ही बताइए ना। पलायन नहीं रुका है, बिहार में बेरोजगारी का दर नहीं घटा है, बिहार में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही है। पिछले 5 साल में आप देखिए सरकार की योजनाएं दे रहे हैं, 10,000 रुपए महिलाओं कहाँ से दे रहे हैं? अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में सम्राट चौधरी जी से पूछा गया कि बिहार का टोटल बजट क्या है? 3.25 लाख करोड़ है। 3.25 लाख करोड़ आपका टोटल बजट है, 1.25 लाख करोड़ आपका जो है खर्चा है सिर्फ ये सैलरी देने में। अभी जो आप लाए हैं 10,000 वाला योजना, इसमें भी खर्चा लगभग 1.25 लाख करोड़ है। तो बिहार के लिए आपके पास क्या बचा? आप 10-10 हजार रुपए बांट दिए सबको कर्जा चुकाने में खत्म हो गया वो पैसा। आप जो दिए पूछिए ना, प्रोजेक्ट आप देख लीजिए,
जी। यहाँ खड़े जितने लोग हैं उसमें आपको सब वार्ड मिल जाएगा। अब ये आपको विकास पासवान का भी लड़का यहीं पे खड़ा मिलेगा, ब्राह्मण का भी लड़का यहीं पे खड़ा मिलेगा, यादव का भी लड़का यहीं अभी एक मिलेगा। बच्चा आया था सामने, वो बच्चे का नाम क्या है अभी, वो मतलब शिवम जी यही बता रहे थे कि नहीं इस बार प्रशांत किशोर जी को आना चाहिए। तो आखिर कहीं न कहीं उनको तो कमी खला होगा ना। प्रशांत किशोर जी कोई फैक्टर ही नहीं है बिहार में। ऐसा है जो नहीं हुआ है आपके गांव में, बताइए। कोई विकास नहीं हुआ। क्या अगर आप विकास हुआ? जनप्रतिनिधि के स्तर पे आज देखते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री कुछ नहीं बैठाया जा सकता था मगर यहाँ पे क्या सिक्की आर्ट के लिए, दरी केंद्र है तो वो खुल नहीं पाया। सिक्की आर्ट के लिए यहाँ पे पद्मश्री मिला हुआ है। जी। आप जाइए उनका भी लीजिएगा इंटरव्यू, पूछिए कितना उनको मदद मिला है। तो जब जनप्रतिनिधि से आपके क्षेत्र में विकास नहीं है तो फिर आखिर जनप्रतिनिधि को आप जो इतने दावा के साथ कह रहे थे कि मुख्यमंत्री की चुनाव को लेकर के लोग बात करते हैं लेकिन जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं उन पर बात नहीं करते, तो आप ये बताइए अब कि जो जनप्रतिनिधि आपके हैं जब उनसे आपका विकास नहीं हुआ, आपके गांव का तरक्की नहीं हुआ, तो आखिर आप किस तरह से विधायक को चुनेंगे आप? क्योंकि विधायक को ही चुनेंगे तो जाकर के मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। देखिए हम लोग तो वो वाले आदमी हो जाते हैं कि आखिर वजह क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए आपने सबसे सिरे से खारिज कर दिया, हम जात के ऊपर नहीं दे रहे हैं, गांव में कह रहे हैं विकास, क्योंकि पिछले 10 साल से तो आपके विधायक नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश मिश्रा जी हैं। तो जब ऐसा विकास नहीं हुआ है, जात को आप नहीं, जात आधारित आप वोट नहीं कर रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या है जो नीतीश मिश्रा में फिर भी उनको वोट करना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। नीतीश मिश्रा को वोट करना चाहते हैं क्या कि फिर वो कहावत है हम लोग के तरफ, हर नाम गधा के परिणाम, समझे। तो अब हालत ये है कि आप दिखाइए कि और कौन है। नहीं अब अभी नीतीश कुमार इस बिहार में सीएम क्यों है, वही हाल है, कोई ऑप्शन नहीं है अच्छा आदमी के पास। यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जनप्रतिनिधि आपके विधायक नीतीश मिश्रा जी हैं, इस वजह से देंगे बीजेपी के नाम पर। बीजेपी का नाम कोई फैक्टर नहीं है, नीतीश मिश्रा का नाम को बीजेपी का कोई जरूरत नहीं है। नहीं है, बीजेपी का जरूरत नीतीश मिश्रा को नहीं है, जगन्नाथ मिश्रा के बेटा है, समझे ना। गांव में आदमी मरते हो रहे हैं तो उन्हीं को वोट देगा। कितनों कुछ। आपका नाम क्या हुआ? राजीव कुमार पासवान। राजीव कुमार जी, ये बताइए कि बिहार में जो सरकार है वर्तमान मौजूदा सरकार जो है वो किस तरीके की काम कर रही है? अभी फिलहाल में हम बोल रहे हैं कि विकास बरोबर नहीं हो रहा है जी। हमारे यहाँ। जैसे कि मान लीजिए बेरोजगार का आदमी है, यहाँ पे 2016 में भी कंपनी के थ्रू पैसा आया था, कंपनी के लिए बिहार में लगना चाहिए, वो अभी दिल्ली में लगा है एंड गुजरात में लगा है। तो हमारे बिहार में लोग मजदूर लोग हैं जो ऐसे ही घूमते हैं, वो बाहर जाके खटते हैं, दिल्ली मुंबई या कहीं पे भी जाके खटते हैं। वो बिहार में कंपनी लगना चाहिए, जैसे कि बिहार के लिए पैसा आता है, हमारे बिहार में कंपनी लगता नहीं। दूसरी बात, यहाँ का करप्शन जो है, करप्शन खत्म नहीं हो रहा है। जो भी सरकार आ रही है, अपना वोट जो भी रहता है, जीतने के बाद कोई थोड़ा सा विकास होता है, मान दो थोड़ा सड़क हो या स्कूल हो, थोड़ा विकास रहता है। विकास होने के बाद ये रहता है, विकास तो आप करते हैं, चाहे मान लो कि इस बार आया है महिला का 10,000 रुपया, अब पुरुष लोग क्या करेगा, वो तो कंपनी में बेरोजगारी करके कंपनी में काम करता है। अभी वो जो गाँव आता है, चाहे पौरब हो चाहे कुछ भी हो। दिल्ली और बिहार में बहुत फर्क है। दिल्ली एक छोटा सा स्टेट बिहार के मुकाबले। तो एक्चुअली ये है कि प्रशांत सर ठीक है, आए हैं, मोस्ट वेलकम है, पढ़े लिखे हैं, बिहार के उनकी जरूरत है। लेकिन इस टाइम लहर उतना मुझे नहीं लग रहा है कि प्रशांत सर लाएंगे। 2, 4, 5, 10 सीट मुझे लग रहा है आएगा उनका। लेकिन इस टाइम एनडीए का मैं इसलिए कहूंगा कि डबल इंजन का सरकार है और मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं जो जीरो ग्राउंड पे अभी फिलहाल मिथिलांचल के बिहार में देखा हूं मैं, कि मेरा एक उम्र जब था बचपन में, उस टाइम मैं देखता था कि यहाँ के रोड, मैं विकास पे बात करूंगा। एक्चुअली हमें चाहिए इस टाइम प्रेजेंट में विकास, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने इस टाइम यही देखा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे 8 महीना तकरीबन मैं शहर में हूँ, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, बिजनेस करता हूँ और मैं गाँव आया हूँ। कुछ गांव में अच्छा लगता है मुझे, तो यहाँ का फैसिलिटी देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली कहोगे क्या देखा मैंने? फर्स्ट रोड, मैं जब पढ़ाई करने जाता था, स्कूल जाता था, साइकिल से जाता था तो भी डर लगता था फिसल जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ का रोड, यहाँ आपको छोटी छोटी बिजली, मैं जिस टाइम पढ़ाई करता था डिबिया में पढ़ते थे, इस टाइम 24 है बिजली। तो उतनी बारीकियां पर नहीं जाएंगे, हमें लमसम मुद्दा चाहिए कि जो हमने पूछा है आपको जो सवाल, उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, बात को घुमा रहे हैं, या तो काट रहे हैं या तो मुद्दे से भटक रहे हैं। अब मुझे ये बताइए आप कि विकास के दर स्तर पर मौजूदा सरकार यथास्थिति में रहेगा अथवा बदलाव होगा? मुझे नहीं लग रहा बदलाव होगा।
आपको लग रहा है कि जैसे एनडीए सरकार है पुनः एनडीए सरकार ही होगा, बिल्कुल ऐसा कहना है आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पूर्ण बहुमत से बीजेपी आ जाएगा या आरजेडी आएगा, जदयू आएगा, प्रशांत किशोर आएगा, पूर्ण बहुमत जनसुराज, ऐसा कुछ नहीं? पूर्ण बहुमत से वही है कि एनडीए का जो है सहयोगी दल सब मिलके ही बनाएंगे। हाँ, प्रशांत सर आए हैं, मोस्ट वेलकम है बिहार में, उनको कुछ दिन अभी काम करना पड़ेगा, नेक्स्ट बार सोचेंगे उनके। क्या लग रहा है बिहार में क्या तरक्की होना चाहिए, क्या नहीं हुआ है? बिहार में तरक्की ऑफकोर्स होनी चाहिए युवा के लिए। फर्स्ट हम युवा की बात करते हैं। क्या तरक्की होना चाहिए? सवाल पहली चीज क्या होना चाहिए? फैक्ट्री होना चाहिए। बिहार को क्या नहीं है जो चाहिए? बिहार को रोजगार चाहिए, ऑफकोर्स रोजगार चाहिए। रोजगार तो अन्य राज्यों में वो तो मिल ही रहा है। नहीं, बिहार, अब हम 1200 किलोमीटर दिल्ली जा रहे हैं, हम माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं। ये कहिए अपने राज्य में रोजगार, अपना राज्य में रोजगार मिलनी चाहिए, पलायन नहीं होनी चाहिए। ये चीज है बिहार में, इस चीज पे मैं मानता हूँ। ये चीज रुकनी चाहिए और बिहार के अंदर यही होनी चाहिए कि युवा जो है यहाँ पे घूमते रहते चारों साइड, उनको कुछ न कुछ रोजगार मिले।